दोस्तों, धरती की सबसे खतरनाक और सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक ऐसी दुनिया जहां बर्फ की मोटाई पहाड़ों से भी ऊंची है, जिसके नीचे छुपा है एक पूरा खोया हुआ संसार। सोचिए, अगर आपसे मैं कहूं कि अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे ग्रैंड कैन्यन से भी ज्यादा गहरी खाइयां मौजूद हैं। हजारों साल पुराने ज्वालामुखी आज भी मौजूद हैं और ऐसी झीलें छुपी हुई हैं जो पिछले 15 मिलियन सालों से दुनिया से कटी हुई थी। लेकिन असली सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि वहाँ पे छिपा क्या है। असली सवाल ये है कि वहाँ पे क्या अभी भी जीवन मौजूद है। वैज्ञानिक जब बर्फ के अंदर हजारों फीट नीचे पहुंचे तो उन्हें मिला एक इकोसिस्टम जो बिना सूरज की रोशनी के ही जिंदा था। और यही खोज आज नासा को ये उम्मीद दे रही कि शायद पृथ्वी के बाहर भी जीवन मौजूद हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे आखिर छिपा क्या है और वैज्ञानिकों ने कैसे 13 साल पुरानी हवा को खोज निकाला। तो आइए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका का लगभग 98% हिस्सा मोटी बर्फ से ढका हुआ है। कुछ जगहों पर बर्फ इतनी मोटी है कि अगर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को भी एक के ऊपर 6 बार खड़ा कर दिया जाए, तब भी इसकी ऊंचाई बर्फ से कम ही होगी। लेकिन इतनी बर्फ आखिर बनी कैसे? हजारों लाखों सालों से यहाँ गिरने वाली बर्फ कभी पूरी तरह से पिघली नहीं थी। हर साल नई बर्फ पुरानी बर्फ के ऊपर जमती गई और नीचे की परतें दबकर पत्थर जैसी सख्त बन गई और वैज्ञानिक इसे फर्न कहते हैं। अब इतनी भारी बर्फ हमेशा स्थिर नहीं रह सकती। अपने वजन के कारण ये धीरे धीरे जमीन समुद्र की ओर खिसकती रहती है और इसी दौरान बर्फ में अचानक बहुत गहरी दरारें बन जाती हैं, जिन्हें इन्हें क्रेवास कहा जाता है। ये दरारें इतनी खतरनाक होती हैं कि कई बार ऊपर से देखने पर साधारण बर्फ जैसी लगती हैं, लेकिन अंदर ही सैकड़ों फीट गहरी खाई छुपी होती है। लंबे समय तक इंसानों को लगा कि अंटार्कटिका के नीचे सिर्फ साधारण जमीन होगी, लेकिन 1950 के दशक में वैज्ञानिक ने पहली बार बर्फ के नीचे की दुनिया को देखने की कोशिश की। उन्होंने सैटेलाइट, लेजर और विशेष रडार तकनीक से बर्फ के नीचे का नक्शा तैयार किया और जो सामने आया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बर्फ के नीचे ऐसी खाइयां मिली जो अमेरिका के ग्रैंड कैन्यन से भी ज्यादा गहरी थी और वहाँ एक विशाल पर्वत श्रृंखला भी मिली जो यूरोप के आल्प्स पर्वत को टक्कर देती थी। इसके अलावा वैज्ञानिक को अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे पृथ्वी का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी क्षेत्र मिला। यानी बर्फ के नीचे धरती के अंदर आज भी गर्म सक्रिय लावा मौजूद है। अब दोस्तों, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इतनी ठंडी जगह पे इतनी गर्मी आ कहाँ से रही है? तो दोस्तों, इसका जवाब छुपा है धरती के अंदर। धरती के केंद्र से लगातार भूतापीय गर्मी निकलती रहती है और अंटार्कटिका की मीलों मोटी बर्फ एक विशाल कंबल की तरह इस गर्मी को अंदर फंसा लेती है और यही कारण है कि बर्फ के नीचे सैकड़ों झीलें आज भी तरल अवस्था में मौजूद हैं और इन झीलों को सब ग्लेशियर लेक्स कहा जाता है। ये झील इतनी विशाल है कि आयतन के हिसाब से दुनिया की छठी सबसे बड़ी झील मानी जाती है। इसी रहस्य को जानने के लिए अलग अलग देशों ने बर्फ के अंदर ड्रिलिंग शुरू की। रूस ने लेक वोस्तोक तक पहुंचने के लिए दशकों तक ड्रिलिंग की, लेकिन उस समय इस्तेमाल किया गया केरोसिन और अन्य रसायन के कारण सैंपल खराब हो गया। ब्रिटेन ने भी कोशिश की, लेकिन ईंधन खत्म होने की वजह से मिशन पूरा नहीं हो पाया। फिर आया अमेरिका का मिशन। अमेरिका वैज्ञानिक ने पूरी तरह साफ और यूवी लाइट से कीटनाशकों रहित किए गए गर्म पानी का इस्तेमाल किया और उन्होंने धीरे धीरे बर्फ को पिघलाया और आखिरकार पहली बार झील के शुद्ध नमूने बाहर निकले। और जब इन नमूनों की जांच हुई तो वैज्ञानिक दंग रह गए, क्योंकि वहां पे उन्हें मिला एक जीवन। ऐसा बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव जो लाखों सालों से पूरी तरह अंधेरी दुनिया में जिंदा थे। न सूरज की रोशनी और न ही ताजी हवा, फिर भी जीवन मौजूद था। ये सूक्ष्म जीव ऊर्जा पाने के लिए सूरज पर निर्भर नहीं थे, बल्कि ये चट्टानों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा ले रहे थे। यानी जीवन वहां भी मौजूद है जहां हमें लगता है कि वहां पे जीवन संभव नहीं है।